बीते कुछ सालों में देखा गया है कि हार्ट अटैक बढ़े हैं। क्यों होते हैं हार्ट अटैक? और खासकर अब देखा जा रहा है कि युवाओं में भी हार्ट अटैक जैसी समस्याएं आ रही हैं। इस पूरे विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ जोगिंदर सिंह जी हैं, जो कि एम्स में है डॉक्टर और कार्डियोलॉजिस्ट हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी टीवी और नवोदय टाइम्स पर। जी नमस्कार। पहले कहते थे हार्ट अटैक एक उम्र के बाद आते हैं, लेकिन जी अब यंग लोग, 35 साल के लोग, 16 साल का लड़का भी हाल ही में देखा होगा कि क्रिकेट खेल रहा था, रन लेते लेते उसे हार्ट अटैक आ गया। तो ये वजह क्या है कि इतनी कम उम्र में हार्ट अटैक आ रहे हैं? वही वही मैं बताना चाह रहा हूँ। तो जिनका जेनेटिक्स होता है, जिनके जेनेटिक्स में होते हैं कि उनके मदर फादर को हैं, तो ऐसे लोगों को हार्ट अटैक होने के चांस और भी बहुत जल्दी उम्र में हो जाते हैं। हमने तो देखा गया कि 6-6 7 साल के लोग बच्चों को भी हार्ट अटैक होते हैं। ठीक है ना? अभी हमने एक रिसेंटली प्लास्टिक किया है जो 13 साल का बच्चा था। तो उसमें क्या कि कोलेस्ट्रॉल जो है बॉडी में, हमारा जेनेटिक्स ऐसा होता है कुछ लोगों में कि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है। और कई बार देखा गया है कि बच्चों में भी डायबिटीज होती है, वो टाइप 1 डायबिटीज बोलते हैं उसको। तो ये मुख्य कारण होते हैं। अगर 16 साल या मतलब कह सकते हो 25 साल से पहले जो लोगों को मिल रहा है, तो उनमें या तो उनके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत ज़्यादा होता है, या फिर उनको टाइप 1 डायबिटीज होती है, या फिर उनके फैमिली में जो है ना, जो माता-पिता होते हैं या फिर दूसरे जो क्लोज मेंबर्स होते हैं, जिसको हम फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स बोलते हैं, उनको हार्ट अटैक आए हुए होते हैं। तो और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि हाइपर कोगुलेबल स्टेट, मतलब खून का गाढ़ा होना, वो बहुत सारी बीमारियों में होता है। ठीक है ना? जैसे कि जो इन्फ्लेमेटरी डिजीज होती हैं, एसएलई होती है या अपला होता है, रोमेटिक आर्थराइटिस होता है, तो ये बहुत सारी बीमारियां हैं। इनमें भी जोगरेन सिंड्रोम होता है। इनमें हम देखते हैं कि बॉडी में इन्फ्लेमेटरी चेंजेस होते हैं, जो ब्लड्स में वो इन्फ्लेमेशन कराते हैं, ब्लड की वेसल्स में इन्फ्लेमेशन कराते हैं। ऐसे लोगों को हार्ट अटैक भी काफी लोगों को मिलते हैं। काफी लोग ऐसे हैं जो अभी भी वो कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं जिनको वो सोचते हैं कि नहीं नहीं ये हार्ट का नहीं हो सकता, ऐसे करके। मैं उसके कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। पहले तो ये कि मोस्ट कॉमन सिम्टम्स क्या होता है। सब तो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स होता है चेस्ट पेन। चेस्ट पेन आपका लेफ्ट में भी हो सकता है, राइट में भी हो सकता है, दोनों बाजुओं में भी हो सकता है और या फिर आपकी ठुटी तक, जा तक हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि अगर जो हमारी जो टुंडी है उससे ऊपर और निचले वाले जा से नीचे अगर कहीं पे भी पेन है, तो हमें उसको सीरियस लेना चाहिए। वो हार्ट अटैक का एक सिम्टम्स हो सकता है। वो कैसे भी पेन हो सकता है। वो पेन आपको बहुत मतलब जकड़न जैसा हो सकता है। वो पेन कई बार मीठा-मीठा पेन भी हो सकता है। कई बार वो लगता है कि सिर्फ बर्निंग सेंसेशन है, मतलब जलन लग रही है, सीने में कुछ जलन सा लग रहा है, वो भी हो सकता है। और तो ये तो पेन का कारण हुआ। एक सिम्टम्स कहते हैं जिसको लिवाइन साइन कहते हैं। लिवाइन साइन क्या होता है कि जो इंसान जो होता है वो अपने जो राइट फिस्ट होती है उसको ऐसे पकड़ता है और ऐसे पकड़ के बैठता है वो। तो उससे क्या होता है कि लगता है कि भाई ये मतलब किसी ने पत्थर से मेरी चेस्ट को दबा दिया हो, या कोई मेरी चेस्ट को बहुत स्क्वीज कर रहा हो, तो उसको ऐसे फील होता है। अगर ऐसे फील है तो दिस इज ए टिपिकल सिम्टम, मतलब ये कहते हैं कि अगर किसी को लिवाइन साइन हो रहा है तो उसको हार्ट अटैक हो ही रहा है, ऐसा हमारी भाषा में बोला जाता है, साइंस की भाषा में। दूसरे लक्षण होते हैं, जैसे कुछ लोगों को अचानक से सांस फूल जाता है, कुछ नहीं था, स्वेटिंग आई, पसीना आया। जो डायबिटिक लोग होते हैं, ओल्ड एजेस वाले होते हैं, जिनकी उम्र बहुत ज्यादा होती है, या फीमेल होते हैं, उनमें चेस्ट पेन काफी लोगों में देखने को नहीं मिलता है। तो उनमें क्या होता है कि स्वेटिंग होती है, अनईजी लेस लगता है, उनको लगता है कि कुछ मतलब कुछ अलग सा फील हो रहा है उनके साथ, कुछ बेचैनी सी लगती है उनको, कुछ सांस लेने में परेशानी होती है। ऐसे लोगों को वो भी हार्ट अटैक का एक सिम्टम्स है। कुछ लोगों को सिर्फ और सिर्फ वॉमिटिंग होती है, उनको लगता है कि गैस्ट्राइटिस, सीने में एक जलन सी हो रही है और गैस बन रहा है। तो ये एक प्रकार का हार्ट अटैक होता है। जो हार्ट में भी 3 तरह की आर्टरी होती हैं। जब राइट साइड की जो आर्टरी होती है वो ब्लॉक होती है, तो उसमें देखा गया कि वॉमिटिंग सिम्टम्स ज़्यादा होता है उसमें वॉमिटिंग ज़्यादा आती है, उसमें जी ज़्यादा मिचलाता है उसमें। तो ये है। कई बार लोगों को बेहोश भी हो जाते हैं कुछ लोग, अचानक से सिनकोप हो जाता है उनका। सिनकोप
मतलब मूर्छित हो जाते हैं, चेतना चली जाती है। तो चेतना जाने के भी बहुत सारे कारण होते हैं हार्ट अटैक में। कई बार हार्ट रेट कम हो जाता है, कई बार हार्ट रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है। कई बार हमारा पूरी बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है क्योंकि ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती है, उसकी वजह से ऐसा होता है। तो मूर्छित होना भी एक हार्ट अटैक का कारण है, उसका सर सिम्टम है। किसी व्यक्ति को हार्ट की परेशानी है, वो कैसे पहचाने कि मुझे हार्ट की कोई परेशानी है? क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको इस तरह की शिकायतें होती हैं, पर वो सोचते हैं कि गैस का दर्द होगा या अन्य किसी कारणों से पहचान नहीं पाते। तो इसे पहचाने कैसे कि मुझे हार्ट की दिक्कत है? देखो देखो सबसे पहले तो यही है कि इंसान खुद अपने आप को देखता है वो कि मेरा जो एक्टिविटी का लेवल है। जब इंसान सुबह निकलेगा, जॉगिंग के लिए निकलेगा, वॉक करने के लिए निकलेगा, या ना भी निकले तो घर पे योगा करता है, वो सीढ़ियाँ चढ़ता है। तो जब वो अपने रोजमर्रा के काम करता है तो वो कंपेयर कर सकता है कि पास्ट में मैं कैसे कर रहा था, मतलब भूत में मैं कैसे कर रहा था और अभी वर्तमान में मैं कैसे कर रहा हूँ। अगर उसको लगता है कि मेरा जो जो मैं भूत में जो काम कर रहा था उसपे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, लेकिन वर्तमान में जो मैं काम कर रहा हूँ उसमें या तो मेरा सांस फूलने लगा है, या फिर मेरे को मतलब चेस्ट पेन भी होता है कुछ लोगों को, ऐसे होने लगा है, या फिर उनकी एक्टिविटी लेवल अपने आप कम हो जाती है। तो सोचना चाहिए कि कहीं न कहीं कुछ कारण है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो ऐसे में उनको जो रूटीन इन्वेस्टिगेशंस हैं, हम बोलते हैं कि 40 साल के बाद आपको एटलीस्ट डायबिटीज़ का टेस्ट करना चाहिए। ये हमारी जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं या फिर आप कह सकते हो अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे है। इंडिया में हार्ट अटैक की उम्र जल्दी है तो 40 ना लेके इसको हम पहले ले सकते हैं। या मैंने आपको जैसे बताया कि जिसके फैमिली में या परिवार में कुछ ऐसी बीमारी है, वो इस चीज़ को पहले ले सकते हैं। तो उनको डायबिटीज़ का, कोलेस्ट्रॉल का ये जाँच ज़रूर करानी चाहिए, समय-समय पे ब्लड प्रेशर भी नपवाना चाहिए उनको। अगर इनमें कुछ आ रहा है तो हम सोच सकते हैं कि हाँ, उनको आगे फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। ईसीजी अगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जाओ तो शायद 250-300 रुपए का हो जाता है, और गवर्नमेंट में तो फ्री है, भारत सरकार में फ्री है, दिल्ली सरकार में फ्री है। तो एक बेसलाइन ईसीजी भी हो जाना चाहिए इस एज पे। क्योंकि हम अगर हम जल्दी से उसको डिटेक्ट कर पाएंगे तो उसका निवारण, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हार्ट अटैक आया, बीमारी गंभीर है, लेकिन अगर उसका इलाज जल्दी से किया जाए, मान लो किसी को चेस्ट पेन हुआ है या किसी को हार्ट अटैक हुआ, अगर 1-2 घंटे के अंदर डॉक्टर के पास जाके और जो नली बंद हुई है उसको खुलवा ले वो, तो उसका हार्ट बिल्कुल नॉर्मल हो सकता है, जैसा पहले था बिल्कुल ऐसे। उसको मेडिकेशंस खानी है, हार्ट अटैक के बाद मेडिकेशंस खानी है, कुछ मेडिकेशंस चलेंगी उसकी, लेकिन हार्ट उसका नॉर्मल रहेगा, बल्कि पहले से भी अच्छा रहेगा क्योंकि उसकी सारी जाँचें हो चुकी होंगी, क्या क्या उसको एडवाइस है वो सब कुछ मिल चुका होगा। तो ये है कि लोगों को ये भी भ्रम रहता है कि नहीं हमें पूरी ज़िंदगी मेडिकेशंस खानी पड़ेगी अगर उसका उपचार हुआ है। आपको तो मेडिकेशंस खानी है अगर हार्ट अटैक हुआ है, उपचार होने के बाद भी खानी है, ना होने के बाद भी खानी है। लेकिन उपचार अगर जल्दी हो जाएगा तो आपका जो हार्ट का जो फंक्शंस है जो कम होता है, ठीक है ना, वो डिक्रीज नहीं होगा। मैं एग्जांपल के तौर पे ऐसे बताता हूँ लोगों को कि मान लो कि हमने एक उंगली में छल्ला बांध दिया, जोर से उसको टाइट कर दिया, तो 12 से 24 घंटे के अंदर वो उंगली हमारी काली पड़ के बिल्कुल खराब हो जाती है, फिर उस उंगली का कोई मतलब वो जीवित नहीं हो सकती किसी भी प्रकार से। ऐसी हार्ट में अगर हम 12 से 24 घंटे के लिए अगर किसी भी वेसल को ब्लॉक कर दें तो वहाँ का जो हार्ट है वो डैमेज हो जाता है। तो इसलिए जितना जल्दी से जल्दी उसका उपचार किया जाए उतना अच्छा रहता है। तो जल्दी देखने के लिए यही है कि लोग अपनी एक्टिविटी करते रहें, रोजाना व्यायाम करें, योगा करें और अपनी एक्टिविटी को ध्यान पे रखें। अगर लगता है कि उनको किसी की एक्टिविटी हमारी कम हो गई है पहले से, या कुछ सिम्टम्स जैसे कि मैंने आपको बताए थे वो आने लगे हैं, एक हार्ट डॉक्टर के पास जाना चाहिए। बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल ये आपको एटलीस्ट बेसलाइन करानी चाहिए अगर नॉर्मल है। अगर नॉर्मल नहीं है तो इनका ट्रीटमेंट पूरी तरह से लेना चाहिए। हाँ, जोगिंदर सर, क्योंकि आप एक ऐसे हॉस्पिटल में हैं जो देश का एक प्रतिष्ठित हॉस्पिटल है, एम्स में लाखों मरीज आपने अब तक देखे होंगे। जी। किन लोगों में हार्ट अटैक का खतरा ज्यादा होता है? किन लोगों को आसार है कि इन्हें हार्ट अटैक हो सकता है, या किन लोगों को आपने देखा है कि जिनमें ज्यादा खतरा देखा गया है? हाँ, देखो ये है कि जो हार्ट अटैक है, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, एज सबसे मोस्ट कॉमन फैक्टर होता है एज। जैसे जैसे एज बढ़ती है, सारी की सारी जो भी बॉडी में जो भी पार्ट्स होते हैं वो धीरे धीरे करके स्लो हो जाते हैं। जैसे कि किडनी है, किडनी का भी फंक्शन स्लो होता है।
तो एक किडनी पे भी इंसान काम कर सकता है, ठीक है ना। लीवर है, लीवर की पावर होती है रीजनरेशन की। ब्रेन में भी क्या है कि छोटी-छोटी वेसल्स ब्लॉक हो जाती है उनकी। बहुत लंबे समय तक देखा है तो लोगों में भूलने की बीमारी आ जाती है। अगर एज की बात करूँ मैं 70, 80, 90 साल, 100 साल तक के आस-पास जाऊँ, है ना? तो उनके भी न्यूरॉन्स डैमेज होते हैं। तो ऐसे ही हार्ट होता है, हार्ट में भी शिथिलता आती है। हार्ट की आर्टरीज भी मोटी होती हैं, हार्ट में भी छोटे-छोटे से ब्लॉकेज बनते हैं, वो एज के साथ है वो। तो एज एक महत्वपूर्ण कारण है। जो लोग ओल्ड एजेस वाले हैं, अगर उनको उनकी एक्टिविटी कम रखें हम, या फिर ओल्ड एजेस में डायबिटीज भी होती है, हाइपरटेंशन भी होती है, ठीक है ना, कोलेस्ट्रॉल भी लेवल ज्यादा हो जाता है उनका, तो वो पूरा बॉडी का कंपोजिट मैकेनिज्म है वो। देखा गया है कि 80 साल के बाद आज की डेट में 50% लोगों को डायबिटीज होना है। अगर मैं हाइपरटेंशन की बात करूं तो आज की डेट में पूरी पॉपुलेशन जो है, जो रिसेंटली जो अमेरिकन गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग 45% नागरिक हाइपरटेंसिव हैं। इसमें कोलेस्ट्रॉल की बात करूं तो 38% कोलेस्ट्रॉल है लोगों में। तो सभी लोग जो भी लोग हैं, सभी में कुछ ना कुछ कारण है, ये हार्ट अटैक होने के, या हार्ट में कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होने के, या हार्ट का जो आर्टरी है उसको नैरो होने के। लेकिन इसकी रोकथाम के लिए क्या है कि एक्टिविटी, अगर आप एक्टिविटी करते रहेंगे तो ये सिम्टम्स बहुत डिले हो जाएंगे, या ये कह सकते हैं इनको रोका भी जा सकता है ऐसा करके। रही बात किन लोगों में ज्यादा होने के कारण है, वही बताया मैंने, जिनको डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या फिर कोलेस्ट्रॉल की बीमारी है, फैमिली हिस्ट्री है, या देखा गया है कि जो फीमेल होती हैं पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल जो होती हैं, जिनका मासिक खत्म हो चुका है, उनमें कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो मासिक धर्म जब आता रहता है तो प्रोटेक्टिव होते हैं। प्रोटेक्टिव मतलब हार्ट अटैक नहीं आने देते हैं, लेकिन जब ये मासिक खत्म हो जाते हैं तो उनमें फिर वो जो हार्मोन्स हैं वो सीक्रेट नहीं होते, और कुछ ऐसे हार्मोन बनने लगते हैं जो कि हार्ट अटैक कराते हैं। तो फीमेल में देखा गया है कि हार्ट अटैक पोस्ट मेनोपॉजल मतलब जिनकी मासिक खत्म हो चुकी है उनमें आते हैं, जबकि मेल्स में ये पहले आ जाते हैं, क्योंकि मेल्स में प्रोटेक्टिव हार्मोन्स नहीं होते हैं। और स्ट्रेस, अगर लोगों में स्ट्रेस है, जो काम करते हैं, जो कंप्यूटर्स पे बैठे रहते हैं, इधर उधर नहीं निकलते हैं, उन लोगों में ये ज्यादा देखने को मिलता है। हाल ही की घटनाओं की सर अगर बात करूं मैं, तो एक बच्चा क्रिकेट खेल रहा था तब उसे हार्ट अटैक आ गया। किसी को शादी में आ गया कि उसकी शादी थी और मंडप पे उसे हार्ट अटैक आ गया जयमाला के वक्त। और कई, अगर स्टार्स की बात करें तो किसी को जिम जाते हुए जिम के अंदर अटैक आ गया। ये घटनाएं घटी हैं हाल में। जी 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 एक्टिविटी कर रहे थे उसके बावजूद इस तरह की घटनाएं घटी हैं। जी जी देखो, जो ये लोग हैं, ठीक है, हार्ट अटैक तो माना, हार्ट अटैक भी कई प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। एक होता है कि हमारा जो आर्टरी है अगर वो ब्लॉक हो जाता है उसको हम हार्ट अटैक बोलते हैं। हमने देखा है कि लोग बाग क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल खेलते हुए भी, हॉकी खेलते हुए भी एक्सपायर हुए हैं। अगर हाल ही की घटनाओं को हम देखें पिछले 1 साल में, तो हॉकी खेलते हुए भी, फुटबॉल खेलते हुए भी एक्सपायर हुए हैं। लोग बाग दौड़ते हैं तो भी एक्सपायर हुए हैं। कुछ बीमारी ऐसी होती है जो हमारी हार्ट में जो चैनल्स होते हैं, काफी चैनल्स ऐसे होते हैं, और जो चैनलोपैथीज बोलते हैं उसको, उसमें क्या है कि हार्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है अचानक से। दूसरा ये कि हमारे हार्ट में एक बीमारी को बोलते हैं हम हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, उसमें हार्ट की जो मसल्स हैं बहुत मोटी हो जाती हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि जो बहुत ही ज्यादा वर्कआउट करते हैं या बहुत स्ट्रेनर्स एक्सरसाइज करते हैं, तो उन लोगों को का भी हार्ट का एक इमेजिंग होना चाहिए, जिसको इकोकार्डियोग्राफी बोलते हैं। इकोकार्डियोग्राफी से जब हम देख पाते हैं कि हाँ उसका हार्ट नॉर्मल है, तो उसको हम स्ट्रेनर्स एक्सरसाइज करने के लिए बोल देते हैं। तो जब इन लोगों में हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी होती है या चैनलोपैथीज होती हैं, तो ये लोग एक्सरसाइज करते हुए, स्विमिंग करते हुए या रनिंग करते हुए ये लोग भी एक्सपायर हो सकते हैं, हार्ट अटैक की वजह से नहीं। इनको हम बोलते हैं वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन या फिर वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। अब जो एक्सपायर हो गए हैं उनका तो हमने देखा नहीं कि किस वजह से एक्सपायर हुए हैं, लेकिन ये कारण है, हार्ट अटैक भी हो सकता है। कुछ लोगों में जो है ना धीरे धीरे करके जो आर्टरीज होती है नैरो हो जाती है, तो जब हम अचानक से स्टर्नस एक्सरसाइज करते हैं बहुत दिनों के बाद, तो जो प्लाक है वो प्लाक रप्चर हो सकता है।
जो कोलेस्ट्रॉल का जो प्लाक है, जब वो रप्चर होता है तो अचानक से बंद कर देता है आर्टरी को, तो वो भी एक कारण हो सकता है। सर, क्या कुछ हमें सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि हार्ट की कोई बीमारी ना हो? जी, जी। देखो, ये है कि हार्ट की बीमारियों को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपने बहुत ही अच्छा मतलब टॉपिक लिया है कि हार्ट अटैक आजकल युवाओं में देखने को मिल रहा है। तो जो भी स्टडीज़ हुई है उसमें हमने देखा है कि इंडिया में तो 10 साल उम्र कम है, औसतन उम्र कम है हार्ट अटैक की। तो वो तो साथ ही जो आजकल जो देखने में मिल रहा है वो एज और भी कम हो गई है। तो यूरोपियंस गाइडलाइंस या अमेरिकन गाइडलाइंस बोलते हैं कि 40 इयर्स की एज में आपका डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, किडनी, ठीक है ना, और बीपी ये चेक हो ही जाना चाहिए हर व्यक्ति का। तो इसको हम इंडिया में थोड़ा सा अर्ली कर सकते हैं। जो लोग जागरूक हैं वो 30 इयर्स पे कर सकते हैं। आजकल तो ऐसा हो गया कि कोविड में जो बीपी इंस्ट्रूमेंट है वो भी घर पे पहुंच गया है, ठीक है, शुगर की जो जांच करने वाला है वो इंस्ट्रूमेंट भी घर पे पहुंच गया है। लेकिन हमारी मानसिकता ये है कि नहीं, बीपी थोड़ा सा बढ़ा है, नहीं, जिंदगी भर के लिए मेडिसिन चल जाएगी, तो हमें अभी नहीं जाना है डॉक्टर के पास, चुप रहना है। ऐसे ही शुगर का भी है, शुगर भी थोड़ा सा बढ़ता है, नहीं हम कंट्रोल कर लेंगे इसको, एक बार शुगर की मेडिकेशन चल गई तो डॉक्टर कभी बंद नहीं करेगा और फिर जिंदगी भर के लिए खानी पड़ेगी। तो बीपी और शुगर ये एक स्लो पॉइजन है, धीरे धीरे करके ये हमारी किडनी है, ब्रेन है, हार्ट है और भी बॉडी की जो वेसल्स है इनको ये शिथिल भी करती है और इनमें ये प्लाक मतलब नैरो भी करती है धीरे धीरे करके। तो ये अपना इफेक्ट जल्दी से नहीं दिखाएंगी, 10, 15, 20 साल नहीं दिखाएंगी, लेकिन जब दिखाएंगी तो अपना इफेक्ट तो इतना तेजी से शो करती हैं, उसमें आंखें भी जाती हैं, ब्रेन में भी स्ट्रोक आते हैं, उसमें हार्ट में अटैक आते हैं, काफी लोग डायलिसिस तक पहुंच जाते हैं। तो ऐसी नौबत ना आए, इसलिए अगर जो भी गाइडलाइंस जो बनाई गई हैं, जो डॉक्टर्स को बोला जाता है कि इतने से ऊपर आपको बीपी का मेडिकेशन स्टार्ट कर देना चाहिए, शुगर इतना लेवल है तो उससे आपको मेडिकेशन स्टार्ट कर देना चाहिए, या फिर उसके अगर आपका बॉर्डर लाइन है तो आपको ये एक्टिविटी करनी चाहिए, नमक कम करना है बीपी के लिए, शुगर के लिए आपको डायबिटिक डाइट लेना है, बीपी के लिए डैश डाइट लेना है, डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन। तो ये सारी की सारी चीजें जो है ना आपको माननी पड़ेंगी और इनको जितना जल्दी अमल में लेकर आओगे आपकी उम्र उतनी ही लंबी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर ये महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। और हम भी दर्शकों से, जो लोग आपका इंटरव्यू देखेंगे, यही अपील करेंगे कि आपको अगर इस तरह की कोई भी लक्षण है तो अपने नजदीकी डॉक्टर से जरूर संपर्क करें ताकि किसी बीमारी को बढ़ने से रोका जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार।